सीधी में लगातार अपराधीन के जो है मन से पुलिस के खौफ खत्म हो रहा है। हालात यह कि अपराधी देर रात एक जो है घर में घुसा था और घर में घुसे के बाद मारपीट करा था। वो इतनी मारपीट कर देते हैं कि एक डॉक्टर पूरी तरह से जिंदगी और मौत के जंग लड़े लागत है। हालात यह कि सीधी माँ अब हम बे यह कही थे कि पुलिस के जो गश्ती पर सवाल उठा था कि पुलिस आखिर गश्त काहे नहीं करे, और वो का लेके सवाल यही से उठा थे कि जब यह में दुर्घटना और घटना होती हैं तब सवाल यह उठा था कि पुलिस के जो कहा जाए कि जिम्मेदारी है कि नागरिकन का शहरवासिन का सुरक्षा प्रदान करें, किंतु वह सुरक्षा जब असुरक्षा के भाव पैदा करे लागे तो सवाल तो खड़े हुई। हमारे साथ कुछ परिजन आए हैं जे अपने भाई के साथ जो है बीते दिन एक घटनाक्रम होता है जिनका पूरी तरह से अपराधी के द्वारा इतना बुरी तरह से मारपीट की जाती कि वो जिंदगी मौत के जंग लड़ा रहे। 13 टाँका लगे हैं और वह परिवार पूरी तरह से डर के साए में जिए से मजबूर है। हालात यह कि पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा कि यह पूरे मामला में संवेदनशीलता से पुलिस जांच नहीं कर रही है। हालांकि अब परिजन जो है वो व्यापारी संगठन सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है, वो अपने जो है सुरक्षा के मदद के गुहार लगाए रहे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक खबर के, जहां हमारे साथ यह हम कहा कि हम एक आवेदन है हमारे सहयोगी जो है या दिलीप आमे या पूरे आवेदन का देख सकी थे अपना जौने में यह घटना के विवरण के साथ साथ हुआ हर बात लिखी गई ही जौने से मतलब कहा जाए कि ये घटनाक्रम से जो जुड़ी है। अब हमारे साथ सुशील अग्रवानी जी हैं, अपना के भाई के साथ ये पूरा वाकया जो है घटा है का रहा काहे अपना पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए ये पूरी घटनाक्रम बताइए। कनिष्क जी, परसों रात को जी दरमियान रात 12:15 बजे जी भाई कमरे में सो रहे थे। उनकी वाइफ ने बताया, भाई पूरा डिटेल बता दीजिए अपना, वो कहाँ घर है यह। हमारे भाई डॉक्टर पंकज अग्रवानी पड़ैनिया में आदर्श कॉलोनी है एक, वहाँ पर घर बनवा के अपना रह रहे हैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। जी अपनी बीवी और बच्चों के साथ में नीचे कमरे में 2 मंजिल मकान बना हुआ है, सो रहे थे। तो ऊपर वाले कमरे में जस्ट ऊपर वाले कमरे में कुछ आहट की आवाज़ आई और लाइट ब्लिंक हुई। तो पंकज सो रहे थे मेरे भाई, उनको उनकी वाइफ ने उठाया कि ऊपर कोई कमरे में है, उसको देखिए चल के। बोले नहीं वो बिल्ली होगी, कोई आहट की आवाज़ आई है। इतने में लाइट ब्लिंक हुई तो उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने एक डंडा उठाया, एक वाइपर उठाया और सीधे उस कमरे की तरफ चले गए सीढ़ी में। जैसे ही दरवाज़ा खोला पीछे से रॉड से और एक हथौड़े से हमला किया गया। वो दोनों चीज़ें पुलिस को हमने दी हुई हैं। जैसे ही रॉड उन्होंने 4 हमले किए तो एक जगह से तो बहुत ज़्यादा गहरा फट गया, पर 3 जगह वो फट नहीं पाया, वो स्वेलिंग आ गई उसकी, अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई है उसकी। जैसे ही उनकी वाइफ ने देखा ये हुआ है तो फिर डॉक्टर साहब को जितनी हिम्मत थी उन्होंने उसको पकड़ा है, उसके हाथ से लेके उन्होंने भी उसके ऊपर हमला किया, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया क्योंकि ब्लीडिंग होने के बाद वो आत्मरक्षा में उनकी वाइफ ने भी किया, परंतु वो फिर भी नहीं मान रहा था। डॉक्टर साहब को बेड पे पकड़ लिया, उस बेड में भी ब्लड लगा हुआ है, अभी भी वो वहाँ पर है। अब स्थिति ये हुई कि उनकी वाइफ को लगा ये मारने ही आया है हम लोगों को, तो सबसे पहले वो नीचे गई, अपने बच्चों को लॉक कर दिया उन्होंने और वहाँ पे मोहल्ले में सबको फ़ोन किया और मेरे पास भी फ़ोन किया और हल्ला करने लगी कि कोई पंकज को मार रहा है, उसको बचा लो। इतना आवाज़ सुनने के बाद हल्ला गुल्ला होने के बाद ऊपर से वो पहली मंजिल से कूदे हैं, जिस समय उनकी वाइफ बाहर खड़ी थी, कूदे हैं, सीधे पोंद के बल आके गिरे हैं और वहाँ से वो पीछे से आपके अमर प्रेम पैलेस और इनके घर के पीछे का रास्ता खेतियार है जुड़ा हुआ है, वहाँ से वो लंगड़ाते हुए भाग के चले गए। ये नज़ारा उन्होंने देखा। इतने में डॉक्टर पंकज अग्रवानी जो मेरे भाई हैं वो अपने आधे होश हवास में राजेंद्र सिंह चौहान को फ़ोन किए हैं कि राजेंद्र मुझे अस्पताल लेके चलो, और इतने में उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो राजेंद्र की वाइफ को फिर उनकी वाइफ ने फ़ोन किया रोते गाते हुए कि राजेंद्र जल्दी से आइए। इतने में पंकज हाथ लगा के और सीधे राजेंद्र के घर के द्वार पर पहुँच गए। राजेंद्र ने गाड़ी निकाली, वो अस्पताल लेते हुए और सीधे नर्सिंग होम में जाके उन्होंने टाँके लगवा लिए। इसके बाद मैं पहुंचता हूं अपनी कार से, स्कूटी से आया था, वहीं डॉक्टर साहब की कार खड़ी थी, उनके बच्चे और उनको पड़ोसियों के साथ छोड़ के उनकी वाइफ को और मेरी वाइफ को मैं लेके वहां से निकला हूं। अस्पताल के गेट के पास एक व्यक्ति देखते ही डॉक्टर साहब की कार दौड़ने लगा। तो जब दौड़ा तो उनकी वाइफ ने पहचान लिया, भैया इसी तरह से लंगड़ा के दौड़ रहा था, वो यही है, कपड़े बदल दिए हैं बस। तो जैसे ही गए आगे और ब्लड बैंक की तरफ मुड़ते हैं तो आगे वहाँ मलबा रखा हुआ है टूटे हुए बहुत सारे, और उससे टकरा के धड़ाम से वो गिर पड़ा
और हमने कार रोकी है वहीं पे। कार भी हमारी उसी से मलबे से टकराई है और वहीं पे रोकी है हमने और उसको हम लोगों ने वहीं पे दबोच लिया। वहीं पे 2-3 लोगों, मैं अकेला था, मुझे भी डर लग रहा था, तो मैंने सीधे उसको दबाया कि भाई तुमसे कहीं ना जबा, और डायल 100 हमने तुरंत फ़ोन की। 40 मिनट तक डायल 100 नहीं आई हमारे पास। वहीं पे सतीश सिंह जी के न्यूज़ के थे, वो पहुंच गए, उन्होंने फिर कंट्रोल रूम फ़ोन किया। 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई हमारे पास और रात में ही हमारी FIR भी हुई, उनको उनके हवाले किया। मोबाइल हमने वहीं पे पुलिस के हवाले किया। अभी मेरे पास उसके कपड़े हैं, वो अभी तक पुलिस के हवाले नहीं हुए हैं। वो जो कपड़े उसने बदले थे वहीं हमको वो पन्नी उसके हाथ से छीनी है हमने। वो नकाब वगैरह और कपड़े उनके हमारे पास अभी भी रखे हैं, वो हम कोतवाली लेके जाएंगे, अभी उनके सुपुर्द करेंगे। और इसके बाद शाम होते, दोपहर होते होते ये हमें सूचना मिलती है कि अब हमारे ही खिलाफ़ केस हो रहा है कि उसको आप लोगों ने ऊपर से धक्का दिया है, मारा है, ये किया है, वो किया है। अब तो हम ऐसी भी स्थिति में आ गए हैं कि कोई मुझे मारने आए तो मैं कह दूं मार दो भैया, क्योंकि वैसे ही मरना है। कुल मिला के समझे वाली बात यह ही कि एक तो पहले अपना के साथ बड़ी घटना होती कि सोए परी रात जो है एक शख्स जो है चुपके से घुसा थे। अपना का हुआ शख्स का जानी थे कहे कि जो में चर्चा ही जो में समाचार पत्र में चीज़न के उल्लेख आवा है, तो में यह है कि अपना हुआ व्यक्ति का चिन्ह ही थे कि वो आए को। जी हाँ, वो पुष्पराज तिवारी हैं, सलैया के हैं। वो आज से 8 महीने पहले पंकज के यहाँ ही उनके हेल्पर के तौर पे काम करते थे और 2-2.5 साल रहे। उसी घर की पूरी रूपरेखा के दौरान जब बन रही थी वो वहीं पे रहता था और उस कमरे में, जिस कमरे में गया था, वहाँ पे उसने दिशा बताई, क्योंकि पंडित जी, हम लोग दिशाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उसने बताया था, पंडित जी ने बताया था, डॉक्टर साहब इस दिशा में रखिए, यहाँ पे कैश रखा कीजिए। उसी कमरे में वो घटना हुई है, उसको ये सब कुछ पता था। अब स्थिति ये हो गई है कि हम लोग, आप पूछ रहे थे कि SP साहब के यहाँ आप लोग क्यों आए हैं। हमने SP साहब के सामने एक आवेदन लगाया है कि हम लोग अब सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हम जैसे रह रहे हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे कुछ भी हैं, हमको ऐसे मार के चले जाएंगे, उल्टा हमारे ऊपर केस लगाएंगे, तब तो हम लोग हमारे व्यापारी कैसे रहेंगे, बिना कर्मचारियों के काम कैसे चलेगा। और उसके बाद SP साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके कोई भी आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होगी। आपके पक्ष में या उनके पक्ष में हम लोग पूरी एक खबर लेके, एक चीज़ उनकी इंक्वायरी करके पूरी तरह से उसको सही करेंगे। ऐसा हमें आश्वासन SP साहब के द्वारा। निश्चित तौर पर अपना ये बताइए, जो में असुरक्षा के भाव पैदा हो रहा है, तो क्या ये लागत है कि सीधी शहर सुरक्षित है? जो में पुलिस के गश्त पर सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस के गश्त हो चाहिए, प्रॉपर हर मोहल्ला दर मोहल्ला हो चाहिए, मेन सड़कन में हो चाहिए, बाजार में हो चाहिए, दुकानन के बाहर हो चाहिए, तो क्या हुआ सुरक्षा वास्तव में सीधी पुलिस कह रही है? वो में आपका कहना बिल्कुल सत्य है, गश्त होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब अस्पताल के बाहर, जब ब्लड बैंक के बगल में वो गिरा है, 40 मिनट तक हमने इंतज़ार किया, डायल 100 भी नहीं पहुंच पाई। एक चौकी है अस्पताल के अंदर, वहाँ से भी पुलिस नहीं पहुंच पाई। मतलब अब मैं सब भगवान भरोसे। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जहाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं, आमजन सुरक्षित नहीं, तो आखिर सुरक्षित को है। हमारे साथ जो है कमल कामदार जी हैं, वो लगातार अपना जो है मुखर आवाज़ उठावत रहे हैं व्यापारी के हित की तरफ। यह बताइए का कहा भैया जो में घटना हो रही है, तो यह का सही है? एक शहर की तीर, एक गाँव की तीर, एक व्यवस्था की तीर, एक जिला की तीर व्यापारियों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात पिछले 3-4 सालों से अपन देख रहे हैं और इसका लगातार हम लोग विरोध भी किए हैं। और ये जो घटना हुई है एक डॉक्टर के साथ हुई है, और डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं। उसी की जान अगर अब कोई लेने आता है तो प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसमें सख्त होकर पूरी जांच करके अच्छे से अच्छे कार्रवाई करे। नवागत TI और नवागत SP साहब से हमें ये उम्मीद भी है कि वो इस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर व्यापारी टिके हैं, उम्मीद पर जिला टिका है कि आगे जाए के शायद कुछ अच्छा हो। कुछ नए लोग आए हैं, शायद इनके विचार बढ़े, इनके नए विचारों से कुछ सीधी जिला का सुरक्षा मुहैया हो पावे। किंतु सवाल सबसे बड़ा है कि 3-4 सालन से लगातार व्यापारी के साथ साथ आम जन सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो यह असुरक्षा के भाव जब यह में पैदा हुई तो सवाल ये खड़ा होते कि फिर पुलिस का ही का फिर हर व्यक्ति खुद के वो बन जाए, खुद अपने हाथन में बंदूक ले ले, खुद डंडा ले ले, खुद अपन सुरक्षा करे लागे। अपना का कहब, अपना यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी हैं जो में हालात है का बेहतर हैं? नहीं, हालात तो बेहतर नहीं है। हम पंचे ये चाहिए थे कि भाई व्यापारी समाज जो है सुरक्षित रहे, पुलिस सब लोगों के साथ रखे। और
और गश्त वस्त होए। हम शास्त्री नगर में रहते तो वहीं महीनन से गश्त के गाड़ी हम आवाज़ें नहीं सुनन। कुल मिला के मतलब शंका है। हाँ, अब वही अब नए साहब हैं और हमको पंजन का आश्वासन दी नहीं कि पूरी तहकीकात करके फिर जांच होई जो कुछ होई था। नहीं तो सोए परी रात जो में लोगन की हिम्मत, मतलब कुल मिला के अपराधी के अंदर कानून के भय तक खत्म हो गया, ये मान लीजिए। अब ऐसा तो नहीं आए, अब थोड़ा सा गश्त वस्त हो। नहीं तो जो में हालात भी हैं कि सोई परी रात 12 बजे के घरे माँ को अनजान आदमी ऐसा घुस जाए, मतलब ओके मन में कहो कानून के प्रति वो जानत है कि हमका कुछ ना होई। वह सब जानत रहा तबे तो घुस गया होगा सब इनके कानून के बारे में जो भय हो चाहिए एक अपराधी के मन में, जो अपराध कारित करे जात हो तो ओका कम से कम इतना डर हो कि नहीं यदि अपराध हम करब तो हमका सजा होई कुछ होई। तो कुल मिला के मतलब ओका कौनो डरे नहीं रही तब नहीं ये घटना करी। ओका भय नहीं रहा तबे तो घुस गया हुआ। मतलब कानून के भय खत्म हो रहा है लोगन कानून या में लोगन के सख्त होए तब कुछ भय होई। निश्चित जी, कानून सख्त होए तो भय होई पर अपराधीन का। निश्चित तौर पर हमारे साथ जो है युवा व्यवसायी हैं जिला के, का कहब जो में हालात हैं ये बेहतर हैं? नहीं, बेहतर तो निश्चित तौर पे नहीं है। और यह में यदि हालात बने रही तो न व्यापारी सुरक्षित महसूस कर पाई, ना आम जन सुरक्षित महसूस कर पाई, तो फिर ये व्यवस्था रखे से मतलब का, फिर पुलिस ना रहे, प्रशासन ना रहे, लोग खुद सुरक्षा करे लगे यहाँ पर। नहीं, यह तो आदमी खुद सुरक्षा तो नहीं कर सके, पुलिस के यहीं से आवश्यकता बनी है। भाई कौनो मेरे से करिए मेरी घटना हो जाती तो अकेला ने भाई पुलिस का कुछ ना कुछ। व्यापारी के कहब है कि 3-4 साल से लगातार ये समस्या आ रही है कि मतलब कहो न कहो असुरक्षा के भाव पैदा हो रहा है, व्यापारीन पर प्रतिष्ठानन पर हमला हो जाता है, व्यापारीन के ऊपर हमला हो जाते हैं, तो मतलब फिर सुरक्षा कहाँ ही? गश्त की बात होती कि शहर में गश्त हो चाहिए, गश्त की कमी देखी जाती, तो फिर सुरक्षा कहाँ है? नहीं चाचा जी, बिल्कुल सही बात कहेंगे, गश्त की कमी तो है, गश्त की बिल्कुल आवश्यकता है। भाई अगर रात में ऐसा घटना हो सके थी तो कब वो कुछ केहू मेरे से हो सकता है, वो केहू के साथ हो सकता है। भाई एक गणमान्य नागरिक डॉक्टर के साथ जैसे ऐसी घटना हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। निश्चित तौर पर अपना जैसा कि जन्मे बहन की या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हम खड़े हैं जहां पीड़ित के परिजन आए रहे हैं, कहो न कहो परिजन परेशान है सुरक्षा का लेके, व्यापारी परेशान है सुरक्षा का लेके। हम बे कही थे कि सीधी माँ कानून के राज है या फिर जंगल राज है, सवाल आजो वहीं ठे है, कहे कि 3-4 साल से लगातार जो है अपराधीन के मन से पुलिस के कानून के खौफ खत्म हो गया है। तो का अब आम आदमी अपने सुरक्षा खातिर खुद हथियार उठा ले, खुद मतलब अब हथियार और ऐसा अस्त्र शस्त्र रख के चले लागे कि हुआ यदि कबो ऐसा घटना हो तो खुद का हुआ सुरक्षित करे खातिर खुद हिंसा के सहारा ले। तो सवाल यह कि यह बापू की यह देश है, अहिंसा की यह देश है, किंतु अब जो में हालात बन रहे हैं वो बेहद दुखद है कि जब सुरक्षा करे वाली पुलिस के रहे के बावजूद सुरक्षा के भाव पैदा हो तब फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो यह पूरा मामला है जो अपना जन्म बहन की बीते दिन जो है डॉक्टर पंकज अग्रवानी के ऊपर प्राण लेवा जान लेवा जो है हमला भा और वो जो है अब उपचाररत थे, किंतु हालात ये कि उनका भाई के द्वारा आरोप लगावा जा लाग है कि उन्हीं के ऊपर अब मामला दर्ज करे के पुलिस प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात कि यह पूरे मामला में पुलिस संवेदनशीलता से जांच करे चाहिए, किंतु पुलिस के द्वारा FIR के बाद न कोनो जांच की गए न कोनो तथ्य समेटे गए। तो यह एक सवाल उठावत है कि जो है हमारे साथ यह सिंधी समाज के महाराज जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करें। ये बताइए कि डॉक्टर पंकज अग्रवानी के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जिस तरह उनके मतलब हमला होने के बाद FIR हुई तो पुलिस ने जांच नहीं की, न तथ्यों की जांच की, न देखा उनके। सोचिए कि मतलब परिजन खुद कपड़ा लेके घूम रहे हैं कि ये कपड़े उसके हैं आरोपी के, तो ये क्या मानते हैं इसको? हाँ, परसों ये घटना शायद रात को हुई जी। अब उसके बाद सुशील ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, FIR हो गई है। फिर ये कपड़े मिले तो कपड़े तो अभी जमा करने जा रहे हैं। तो 3 दिन हो गया घटना को, पुलिस को साक्ष्यों को खुद एकत्रित करना चाहिए, फिंगरप्रिंट कहाँ से चढ़ रहा है, किन हथियारों का उपयोग कर रहा है, तो मतलब पुलिस का ये जो एक रवैया है इसको किस नज़रिए से? कानून को और कड़ा होना चाहिए जी। और जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, जैसे आपने बोला कि रात को जहाँ भी ये नहीं लगे, गश्त नहीं लगती, वो गश्त लगे और अपने जो मुखबिर तंत्र है इनका वो मजबूत हो, ताकि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत असहनीय है। और हम प्रशासन से उम्मीद भी करते हैं, आज यहाँ एसपी साहब के यहाँ आए, उन्होंने
पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और न्याय मिलेगा। हम लोग यदि बात करें, व्यापारी तो एक किसी ज़िले की हो या फिर शहर की हो, रीढ़ की हड्डी होता है। यदि उसके अंदर असुरक्षा का भाव होगा तो क्या पुलिस सही काम कर रही है, प्रशासन सही काम कर रहा है, जनप्रतिनिधि सही काम कर रहे हैं? सवाल तो खड़े होते हैं। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है। सबके मन में तो ये लगता है कि जब व्यापारी सुरक्षित आम व्यापारी जो शहर में रहता है जी, जब वो अपने आप को सुरक्षित करता है तो जो बेचारे 5 किलोमीटर दूर व्यापारी हैं जी, जिनके आसपास कोई नहीं है तो उनको तो भय लगना लाजमी है, बिल्कुल लगेगा। और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध ये है। बताइए, आम आदमी जो है 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है। टैक्स इसलिए देता है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसको व्यवस्था दी जाए और सारी चीज़ें ऐसे इंतज़ाम के तहत रखा जाए जिससे वो अपना जीवन सुचारू रूप से जी सके। किंतु हम टैक्स भी दें और इस तरह मतलब असुरक्षित माहौल में भी रहें, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए और नहीं, तो खासकर इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? अब ये तो क्या है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो आवाज़ उठाएं। जनप्रतिनिधि जो होता है वो शहर के मुखिया होते हैं और व्यापारी संघ जो है आम हर एक को आना पड़ेगा। यही हम चाहते हैं कि सभी आकर और अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं और जागरूक करें, प्रशासन को भी, खुद भी जागरूक रहें। निश्चित तौर पर हमारे साथ महाराज जी रहे और उनके द्वारा यह सिंधी समाज को लेके बात कही गई कि पुलिस के ये ढुलमुल रवैये के चलते यह हालात दुखद हो रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हो रहे हैं, दर्दनाक हो रहे हैं। और यह में यदि हालात रहें तो आगामी दिन एक बड़ा जनाक्रोश देखे को मिल सकता है। कहे कि यदि सुरक्षा जो है प्रमुख मुद्दा है, अहम मुद्दा है, यदि सुरक्षा न मिल पाई तो आखिर देही का। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।